काली बहू का मायके से अच्छा ससुराल में रमजान। ये प्यार तो है एक दो का, इसलिए मैंने दिल को रोका। हम जिस पे मरे वो भी हम पे मरे, सोच कर रात भर हम जागे। ओए 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 ओए, अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से, अल्लाह करे दिल ना लगे। सुमैया पलंग पर पांव पसारे कॉल पर बात करते गाना गा रही थी। तभी उसकी बहन सनम हाथों में झाड़ू लिए अंदर आती है। उफ, इस काली कलूटन को भी अभी ही आना था। अल्लाह, कहीं इसने साथ से हमें बात करते हुए तो नहीं सुन लिया। सुमैया, तुम फोन पर गाना गाकर किसे सुना रही थी? किसी से तो नहीं। लगता है चेहरे के साथ साथ तुम्हारे कानों में भी गंदगी जम गई है अब भी। हाँ, और फिर सुमैया इतनी सुंदर है कि हर कोई मुझसे गुफ्तगू करना चाहता है। हूर है हम और तुम कयामत जितनी काली। अपनी काली बहन का अपमान करके सुमैया मुंह ऐंठ कर बाहर आ जाती है और अपनी माँ रजिया के सामने घड़ियाली आंसू बहाते हुए अपना दोष छिपाने के लिए चुगली लगा देती है। क्या हुआ, मेरी बच्ची क्यों रो रही है? क्या बताएं अम्मी, सनम आपा है ना, पता नहीं हमने उनका क्या बिगाड़ा है जो हमारे पीछे पड़ी रहती है। अब अगर अल्लाह ने हमें सुंदर बनाया है तो हमारा क्या कसूर? अपनी गोरी बेटी सुमैया की बातों में आकर रजिया गुस्से से भड़कती हुई अपनी काली बेटी को बुलाती है। सनम, अरे ओ सनम की बच्ची, अरे ओ मोई मरचानी, ये कहाँ है? चल यहाँ हाजिर हो। जी अम्मी, बुलाया? बड़ी बेरहमी से वो सनम के बाल उखाड़ने लगती है। क्यों री नास पीटी नामुराद, मेरी बच्ची की खूबसूरती को नजर लगाती है। खुद की शक्ल तो जहन्नुम जैसी है। अल्लाह, अम्मी खुदा के लिए हमें छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। रजिया झटके से उसे छोड़ती है जिससे सनम जमीन पर बुरी तरह गिरती है। अम्मी देखो कैसे जमीन पर गिरी है। इसकी यही औकात है, गिरी हुई। पता नहीं अल्लाह ने ऐसी काली औलाद मेरी कोख में क्यों दी। क्यों जिस दिन से पैदा हुई है इसके चलते जिल्लत ही उठानी पड़ती है। जाने कौन निकाह करेगा इस नामुराद से। सनम एक काली रंग की भद्दी दिखने वाली लड़की है, जबकि उसकी छोटी बहन सुमैया दूध जैसी गोरी और दिखने में बहुत ही सुंदर है। इसलिए रजिया दोनों के बीच में फर्क का बर्ताव करती है, जिसकी खबर सनम के पिता अनवर को जरा भी नहीं थी। सनम अपने मन के हर गम अल्लाह से कहती है, या अल्लाह, मुझे इतना काला क्यों बनाया? औलाद चाहे गोरी हो या काली, माँ के लिए सुंदर होती है। फिर अम्मी क्यों मुझसे मोहब्बत नहीं करती, हमेशा खफा रहती है। बेटी तो मायके शहजादियां होती हैं, मगर ऐसा लगता है कि हमारा मायका हमारे लिए गमों का सराय बन गया है। सनम का हर दिन अपने मायके में घुट घुट कर गुजरता था। बीतते वक्त के साथ रमजान आने वाला होता है, जिसके लिए सुमैया नखरे दिखाकर बोली, अम्मी कल से रमजान शुरू हो रहे हैं और मेरे पास तो रमजान में पहनने के लिए एक भी नया सूट नहीं है। हम बाजार में एक बहुत ही सुंदर शरारा सूट देकर आए हैं और मखमली हिजाब भी, हमें वो ही चाहिए। हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची, तेरे लिए तो सब कुछ हाजिर है। तभी सनम भी अपनी इच्छा जताती है, अम्मी मेरे पास भी एक भी ढंग का सूट नहीं है, सभी फट गए हैं। हमारा भी इस बार रमजान में कसीदे कढ़ाई वाला सूट पहनने का दिल करता है, दिला दीजिए। शक्ल देखी है तूने अपनी, काली कलूटन, बढ़िया कसीदों वाला सूट पहनेगी। वो सूट तो मैं अपनी हूर सी बेटी को दिलाऊंगी। अपनी माँ रजिया को इस तरह से अपनी काली बहन का अपमान करता देखकर सुमैया अपनी गोराई का गुमान दिखाते हुए बोली, वैसे अभी मैं एक मशवरा दूं तो अपना ये काला बदसूरत रूप पुरके में ढक कर रखा करो। चलिए अम्मी। मैं और सुमैया बाजार जा रहे हैं। रमजान के लिए पूरे घर की अच्छे से धुलाई कर देना, एक एक फर्श चमकना चाहिए। बेचारी सनम टूटे दिल के साथ रमजान के लिए पूरे घर की रो रो कर सफाई करती है। अगले दिन रमजान का दिन आ जाता है, जिसके लिए रजिया तड़के सुबह 3 बजे सनम को बड़ी सख्ती से उठा देती है। अरियो कल्लो उठ, मैंने कहा उठ। अम्मी रमजान का पहला रोजा मुबारक हो। ये नींद की झक मारना बंद कर और जाकर सहरी की तैयारी कर और कान खोलकर सुन, सब कुछ मेरी सुमैया के पसंद का बनाना। जी अम्मी। बेचारी सनम रमजान का सारा खाना बनाकर दस्तरखान लगाती है, जहां अनवर अपनी काली को स्नेह जताते हुए रमजान की मुबारकबाद देता है। रमजान की तुझे बहुत बहुत मुबारकबाद हो मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे खुशियां दे। शुक्रिया अम्मी।
अरे वाह अम्मी, माशाल्लाह, सहरी में सारा खाना तो मेरी पसंद है, शरबत, कबाब, कोरमा भी। अरे वाह। पर जैसे ही सनम सहरी खाने के लिए बैठती है उसकी माँ चिढ़कर रोक देती है। अरे ओ खसमानू खानिए, तू कहाँ बैठने चली है? रजिया बेगम, सनम बिटिया भी तो रोजेदार है, उसे भी सहरी करने दो। अरे बाद में कर लेगी। बेचारी सनम आंखों में आंसू लिए खड़ी रहती है। सहरी के बाद रजिया उसे झूठे बर्तन धोने में लगा देती है। उतने में सुबह का सूरज निकल जाता है और सनम सहरी नहीं कर पाती। उसके मायके में उसका रमजान दुख और गमों में भरा गुजरता है, जिसे देखकर अनवर उसके लिए रिश्ते ढूंढता है और कुछ महीनों बाद वो अपने दोस्त के बेटे मुर्तसिम से उसकी शादी कर देता है। अब्बू, क्या मेरी बच्ची, अब तो इस जहन्नुम से आजाद है। अल्लाह मियाँ तुझे दोनों जहान की खुशियां दे और नेमत से नवाजे। सनम विदा होकर ससुराल चली आती है, मगर अपने मायके में मिले नफरत के कारण उसके मन में डर और बड़ी विडंबना थी। मगर ससुराल के दहलीज पर पहुंचते उसकी सास शबाना और ननद नीलो ने गुलाब के फूलों की चादर बिछाकर मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत है मेरी बहू। अपनी तारीफ सुनकर काली सनम की आंखें डबडबा जाती हैं। अम्मी जान, हम कहाँ से सुंदर हैं, हम तो काले हैं, मगर तुम्हारी चेहरे पर अल्लाह का नूर है बहू। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। सनम अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभाल लेती है। गुजरते वक्त के साथ एक बार फिर रमजान आ जाता है। रमजान में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। एक काम करते हैं, आज से सफाई करते हैं, इतना बड़ा घर जो है। सनम जैसे ही झाड़ू उठाती है, सास शबाना आकर झाड़ू ले लेती है। बहू, ससुराल में ये तुम्हारी पहली रमजान है। साफ सफाई के लिए नाजिमा खाला है ना, तुम चलो मेरे संग। पर कहाँ अम्मी जान? चलो तो भाभी जान। सनम की सास और नंद उसे बाजार की सबसे बड़ी सूट की दुकान में ले आती है। जरा सुनो भाई, हमारी बहू की पहली रमजान है, तुम्हारी दुकान में जो सबसे अच्छा और बेशकीमती सूट हो वही दिखाना। ये लीजिए बहन जी, ये शरारा सूट एकदम नया पीस है। माशाल्लाह, इस रंग में मेरी बहू चांद का टुकड़ा लग रही है, और भी दीजिए। शबाना अपनी नई नवेली बहू को कई सारे महंगे सूट दिलाती है, जिसे देख सनम की आंखों के आगे अपनी मायके के गम भरे बीते रमजान की कड़वी यादें झलक आती हैं। या अल्लाह, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझ काली बदसूरत को इतनी मोहब्बत करने वाला ससुराल मिलेगा। सनम की सास नंद रमजान में उसे कोई भी काम नहीं कराती। जहां सनम अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे बाहर से चहल पहल की आवाज सुनाई देती है। वो एक झटके से उठ जाती है। या अल्लाह, आज तो रमजान का पहला रोजा है, हमें सहरी की तैयारी करनी थी, 3 बज गए। उफ। डरते डरते वो बाहर आकर देखती है कि सास और नंद नीलो दस्तरखान पर सहरी की दावत की सारी तैयारी कर चुकी थी। अरे भाभी जान, उठ गए आप? जल्दी से आ जाइए, सहरी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जैसे ही खाने की मेज के पास सनम आती है तो उसकी नंद गले से लगाकर कहती है, ससुराल की पहली रमजान के पहले रोजे की बहुत बहुत मुबारक हो भाभी जान। शुक्रिया नीलो, मगर तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? और मुर्तसिम, आपने भी मुझे नहीं उठाया। पता है हमें कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरे मैं तुम्हें कैसे उठाता? अम्मी ने और नीलो ने मुझे मना जो किया था। लेकिन क्यों अम्मी जान, क्या हम इस घर का हिस्सा नहीं? नहीं बहू, ये घर तेरा है और हम भी तेरे हैं, मगर ससुराल में ये तेरी पहली रमजान है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू की रमजान खुशियों भरी बीते। अब बैठ जा। शबाना बड़े ही प्यार से अपनी बहू को कुर्सी पर बिठाकर अपने हाथों से सहरी खिलाती है, जिसके बाद सनम फूट फूट कर रो पड़ती है। अम्मी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा रमजान कभी इतनी खुशियों भरा बीतेगा। हम बहुत खुश नसीब हैं जो अल्लाह मियां ने हमें इतनी मोहब्बत करने वाली सास और ननद दी है। इसके बाद सनम अपने ससुराल में रमजान की खुशी मनाती है। उसके बाद उसके मन में अपने मायके के गम भरे रमजानों की यादें मिट जाती हैं और उसके हक की खुशियां उसे मिल जाती हैं।